जय हिंद साथियों। नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल IQ स्टडी सेंटर पर। तो आज की क्लास में हम देखेंगे हरियाणा जी की 15,000 प्लस MCQ सीरीज। डेली 150 क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपके एग्जाम से पहले पूरी कंप्लीट आपको करवा दी जाएगी। तो 20 तारीख तक हम कंप्लीट करने की इसको पूरी कोशिश करेंगे। डेली डेली 150 क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ। ऑलरेडी मैंने बहुत सारा आपको आधे से आधा तो करवा दिया है। तो 15,000 प्लस सीरीज है, सभी सब्जेक्ट आपको देखने को मिलते हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। हरियाणा सिटी की कंप्लीट PDF प्राप्त करने के लिए 170 रुपीज़ में नीचे नंबर दिया गया व्हाट्सअप, इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप करके प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए सेशन की शुरुआत करेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगती तो लाइक कर दिया करो मेरे दोस्तों, आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ हर सब्जेक्ट, ठीक है, अकेला। तो प्लीज लाइक किया करो, शेयर किया करो मेरे दोस्तों। महेंद्रगढ़ जिले में निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है? महेंद्रगढ़ जिले में सभी के सभी खनिज पाए जाते हैं। लाइमस्टोन, स्लेट, कॉपर पाया जाता है, सिलिका पाया जाता है, मार्बल, डोलोमाइट, ठीक है, मैंगनीज पाया जाता है। यानी कि महेंद्रगढ़ जिले को खनिज संपदा का भंडार कहा जाता है, बस ये बोल लो, ठीक है। प्रत्येक गांव में बिजली पहुंचाने का कार्य किसके द्वारा किया गया था? हरियाणा राज्य भारत में पहला राज्य बना था 1970 के अंदर। सभी गांव के अंदर बिजली पहुंचाने का कार्य कर दिया गया था। प्रत्येक गांव में बिजली पहुंचाने का कार्य चौधरी बंसीलाल की सरकार में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चौधरी बंसीलाल को हरियाणा का लौह पुरुष भी कहा जाता है। हरियाणा का लौह पुरुष किसको कहा जाता है? चौधरी बंसीलाल को कहा जाता है। कहाँ पे जन्म हुआ था चौधरी बंसीलाल का? भिवानी जिले के गोड़ागढ़ गांव के अंदर इनका जन्म हुआ था। भिवानी जिले के गोड़ागढ़ गांव में इनका जन्म हुआ था। सबसे कम उम्र में मुख्यमंत्री बनने वाले मात्र 41 वर्ष की आयु में कौन थे? बंसीलाल थे मेरे दोस्तों, ठीक है। तो राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्था किस शहर में स्थापित किया गया है? राष्ट्रीय पवन ऊर्जा ऑप्शन नंबर बी चेन्नई शहर के अंदर स्थापित किया गया है। भारत सरकार का नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा, ठीक है, 1998 में स्थापना की गई थी इसकी। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जिला रोहतक में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है? जिला रोहतक में इनमें चूना पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चूना प्रचुर मात्रा में जिला रोहतक के अंदर पाया जाता है। बाकी जैसे महेंद्रगढ़ हो गया, रोहतक, हिसार, पंचकुला, अंबाड़ा, यहाँ पर भी चूना आपको देखने को मिलता है। हरियाणा का कौन सा एक्सप्रेसवे भारत में अब तक का सबसे लंबा 6 लेन फ्लाईओवर है? राइट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पानीपत 6 लेन फ्लाईओवर है, जिसकी लंबाई हरियाणा के अंदर कितनी है? 10 किलोमीटर लंबाई है। एक्सप्रेसवे का निर्माण दिल्ली और अमृतसर के बीच में नेशनल हाईवे 44 पर किया गया है। हरियाणा के हिसार हवाई अड्डे को औपचारिक रूप से कौन से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में जाना जाता है? महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे के रूप में जाना जाता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। पहले इसका नाम हिसार हवाई अड्डा हुआ करता था। भारत में एकमात्र सक्रिय वाष्प लोकोशेड कहां पर स्थित है? राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी रेवाड़ी के अंदर। भारत में एकमात्र सक्रिय वाष्प शेड फेरी कविन हरियाणा के रेवाड़ी के अंदर स्थित है। जो विश्व की सबसे पुरानी सक्रिय फेरी कविन विश्व की सबसे पुरानी सक्रिय वाष्प शेड है, जिसका निर्माण 1855 के अंदर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थान पर विरासत परिवहन संग्रहालय स्थित है? विरासत परिवहन संग्रहालय ऑप्शन नंबर ए गुरुग्राम के अंदर स्थित है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। मार्च 2023 में हरियाणा प्रदेश में 100% क्या करने वाला पहला राज्य बना? यानी कि 100% क्या प्राप्त करने वाला पहला राज्य बना? विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। पहला भारतीय राज्य हरियाणा बन गया। 100% विद्युतीकृत रेलवे का कर दिया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग NH नंबर 10 निम्नलिखित हरियाणा के सभी जिलों से निकलता है सिवाय किसके? जो राजमार्ग नंबर 10 है, इसके अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग, यानी कि इसका पूर्व का नाम हुआ करता था नेशनल हाईवे 31, ठीक है। नेशनल हाईवे 31 हरियाणा के रोहतक, हिसार और सिरसा से गुजरता था, लेकिन भिवानी से नहीं गुजरता है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ये किसको जोड़ता है? ये पंजाब के फजीलका को नई दिल्ली से जोड़ता है। दिल्ली से गुरुग्राम एक्सप्रेसवे किस राष्ट्रीय महामार्ग का
किस राष्ट्रीय महामार्ग का हिस्सा है? राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए नेशनल हाईवे नंबर 8, नेशनल हाईवे नंबर 8 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जबकि इसकी नई नंबरिंग जो है वो नेशनल हाईवे 48 है, ये इसकी पुरानी नंबरिंग है। ठीक है, पुराना नंबर है ये इसका। अभी इसकी नई नंबरिंग क्या है? नेशनल हाईवे 48 का हिस्सा बन गया है, नेशनल हाईवे 48। सोनीपत तक दिल्ली मेट्रो के विस्तारीकरण प्रोजेक्ट का वित्त पोषण अनुदान के रूप में राज्य तथा केंद्र सरकार के द्वारा निम्न अनुपात में किया जाएगा, 80-20 के अनुपात में किया जाएगा। यानी कि सोनीपत तक जो दिल्ली मेट्रो का विस्तार किया जाएगा, जो प्रोजेक्ट तैयार किया जाएगा, उसमें केंद्र सरकार का 80% हिस्सा रहेगा और हरियाणा सरकार का, राज्य सरकार का उसमें 20% का हिस्सा रहेगा। ये 3 स्टेशनों से गुजरेगी। इसकी लंबाई टोटल 4.68 किलोमीटर रहेगी। जो ये गुजरेगी, ये नरेला, कुंडली और नाथुपुर, इसके 3 स्टेशन होंगे। हरियाणा मंत्रिमंडल ने दिल्ली से हरियाणा के कौन से जिले तक मेट्रो रेल विस्तार करने की अनुशंसा की है? ऑप्शन नंबर डी सोनीपत जिला, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सोनीपत जिले में अभी हरियाणा की तीसरी इकाई, मारुति की तीसरी इकाई लगाई गई है खरखोदा के अंदर। 3 इकाइयां हरियाणा में हो गई हैं अभी। वर्तमान में हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है? देखिए, अभी पहले ये क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में। कब पूछा गया था? 2018 में पूछा गया था। तो अभी क्या हो गया? चेंज हो गया मेरे दोस्तों। राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या यानी कि एनएच, नेशनल हाईवे की संख्या हरियाणा में कुल कितनी हो गई है? 38 हो गई है मेरे दोस्तों, जिसकी हरियाणा में कुल लंबाई, राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 3391 किलोमीटर है। कितनी है? 3391 किलोमीटर है। तो अभी आप सही करोगे। वर्तमान में हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या 38, राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 3391 किलोमीटर। धारूहेड़ा औद्योगिक क्षेत्र किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, दिल्ली जयपुर पर स्थित है, ए ऑप्शन। और राष्ट्रीय राजमार्ग की बात की जाए तो दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे नंबर 48 पर स्थित है। नेक्स्ट बताओगे केएमपी का पूरा नाम क्या है? कुंडली मानेसर पलवल, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा में कितने 6 लेन का एक्सप्रेसवे है? 135.6 किलोमीटर, 135.6 किलोमीटर हरियाणा स्थित। ठीक है, और इसको किस नाम से भी जाना जाता है? WPE नाम से भी जाना जाता है, मतलब वेस्टर्न, W से वेस्टर्न, P से फेरिफेरल और E से एक्सप्रेसवे के नाम से भी जाना जाता है। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन कब किया गया था मेरे दोस्तों? 2018 के अंदर किया गया था। ठीक है, हरियाणा में पक्की सड़कों की सबसे ज्यादा लंबाई कौन से जिले में है? पक्की सड़कों की पूछी गई है, तो हरियाणा में पक्की सड़कों की सबसे ज्यादा लंबाई ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो कौन सा हो जाएगा? भिवानी आ जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। जबकि सबसे कम लंबाई की बात की जाए तो कौन से जिले में हो जाएगी? पंचकुला जिले में हो जाएगी। हरियाणा के किस शहर में मेट्रो सबसे पहले पहुंची? राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा के गुरुग्राम शहर में मेट्रो सबसे पहले पहुंची थी। कब पहुंची गई थी? 2013 में इसका संचालन कर दिया गया था। वैसे 2010 में शुरुआत हो गई थी, संचालन 2013 में हो गया था। फर्रुख नगर तक रेलवे लाइन बिछाने का कार्य किस उद्देश्य से किया गया था? राइट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नमक ढोने के लिए। जब अंग्रेजों का राज था आजादी से पहले, फर्रुख नगर में काफी मात्रा में नमक का व्यापार हुआ करता था। फर्रुख नगर कहाँ पर है? गुरुग्राम के अंदर है। तो अंग्रेजों ने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए 1901 में इस रेलवे लाइन को बिछाकर फर्रुख नगर तक रेल सेवा शुरू कर दी थी, जिसकी लंबाई मात्र कितनी थी? 12 किलोमीटर थी। हरियाणा का ऐसा जिला कौन सा है जहां रेलवे लाइन नहीं है? हरियाणा का ऐसा जिला है मेवात जिला। कब बना था हरियाणा का मेवात जिला? 2005 में बना था मेरे दोस्तों। हरियाणा की सबसे कम जो साक्षरता दर है मेरे दोस्तों, नूहू, इसका भी नाम नूहू कर दिया गया है। कब किया गया? 2016 में किया गया है। सबसे ज्यादा लिंगानुपात मेवात जिले का है, जबकि सबसे कम लिंगानुपात की बात की जाए तो कौन से जिले का है? सबसे कम लिंगानुपात गुरुग्राम जिले का है और सबसे ज्यादा साक्षरता दर मेवात जिले की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताओगे। निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का एक कार्गो एयरपोर्ट है? हरियाणा का कार्गो एयरपोर्ट है ऑप्शन नंबर सी आपका हिसार एयरपोर्ट है। हरियाणा के अंबाला, सिरसा, पिंजौर, भिवानी, यहाँ पर भी हवाई अड्डे हैं। वर्तमान में हरियाणा में 7 हवाई अड्डे हैं, जिसमें से 2 तो वायु स्टेशन है, अंबाला और सिरसा। बाकी 5 हवाई अड्डे, ठीक है, निजी हवाई अड्डे हैं।
अंबाला और हरिद्वार के बीच कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है? नेशनल हाईवे 72 यानी कि NH नंबर 72। ये कहाँ से गुजरता है? हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब राज्यों से होकर गुजरता है। हरियाणा के किस जिले में रेलवे का वर्कशॉप है? हरियाणा के यमुनानगर जिले के जगाधरी के अंदर रेलवे का वर्कशॉप है, जिसकी स्थापना 1952 के अंदर की गई थी। यहाँ पर शताब्दी एक्सप्रेस के डिब्बों का निर्माण भी किया जाता है, उनकी मरम्मत की जाती है। हरियाणा के किस शहर में मेट्रो सबसे पहले पहुंची थी? गुरुग्राम के अंदर पहुंची थी। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। वीडियो को लाइक मार दिया करो मेरे दोस्तों, ना तो मैं आपका टाइम वेस्ट करता, ऐसा क्विक रिवीजन करा रहा हूं आपको, बस आपके लिए रामबाण सिद्ध होगा जब एग्जाम देने जाओगे। हरियाणा के परिवहन और आवास मंत्री कौन है? देखिए, हरियाणा की आवास मंत्रालय तो किसके पास है? अभी चेंज हो गया है भाई, ठीक है, तो आप चेंज कर लेंगे क्योंकि ये 2018 का क्वेश्चन है, तो सेम चिपका दिया है। तो हरियाणा के परिवहन मंत्री वर्तमान में अनिल विज हैं। अनिल विज। और कौन कौन सा मंत्रालय है अनिल विज के पास? ऊर्जा मंत्री भी हैं, ऊर्जा मंत्री भी हैं अनिल विज, परिवहन मंत्री भी हैं, ठीक है। उनके पास बहुत क्या है भाई? ऊर्जा है, ठीक है। कहीं पर भी छापा मारने के लिए जाते हैं तो उनको परिवहन की जरूरत नहीं पड़ती है मेरे दोस्तों, ठीक है। और आवास मंत्रालय किसके पास है? नायब सिंह सैनी के पास है, नायब सिंह सैनी के पास, ठीक है। और राव नरवीर सिंह कौन है अभी वर्तमान में मेरे दोस्तों? तो अभी आप परिवहन मंत्री, क्योंकि आवास मंत्रालय नायब सिंह सैनी के पास है और परिवहन मंत्रालय अनिल विज के पास है। राव नरवीर सिंह वन और पर्यावरण मंत्री, वन और पर्यावरण मंत्री। हरियाणा का कौन सा शहर सूचना तकनीकी का मुख्य हब है? हरियाणा का कौन सा शहर है तकनीकी सूचना का? ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट बताओगे, दक्षिण एशिया की प्राचीनतम सड़कों में से हरियाणा में कौन सी है? 100 फुट रोड, MG रोड, मेन टैंक बंद रोड या ग्रांड ट्रंक रोड? तो राइट ऑप्शन रहेगा ग्रांड ट्रंक रोड। डी ऑप्शन विल बी करेक्ट, यानी कि जिसको GT रोड कहा जाता है। GT रोड की कुल लंबाई लगभग कितनी है? 2400 किलोमीटर है। ये कहाँ से गुजरता है? हरियाणा के सोनीपत जिले से, पानीपत जिले से, करनाल जिले से, अंबाला जिले से और कुरुक्षेत्र नगरों से होकर ये गुजरता है। सोनीपत, पानीपत, करनाल, अंबाला और कुरुक्षेत्र। पहली CNG डेमू ट्रेन हरियाणा राज्य में किन 2 स्टेशनों के मध्य चलाई गई थी? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। रोहतक से रेवाड़ी के मध्य में चलाई गई थी। उस समय रेल मंत्री थे 2015 के अंदर, उनका नाम था सुरेश प्रभु। नेक्स्ट बताओगे। और अभी वर्तमान में कौन है? वर्तमान में जो भारत के जो रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव हैं, अश्विनी वैष्णव। विश्व का सबसे छोटा व सबसे चौड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। गुरुग्राम में दुनिया का सबसे छोटा व सबसे चौड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कितने लाइन का है? 100 लेन का, 16 लेन का है, 16 लेन का, ठीक है। इसकी मात्र लंबाई कितनी है? 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 16 लेन का है। भगवान विश्वकर्मा के नाम पर स्थापित कौशल विकास विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया? राइट ऑप्शन बन जाएगा पलवल जिले के अंदर। और पलवल जिले में भी कहाँ पर? पलवल जिले के दुधोड़ा गांव के अंदर। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे की लंबाई लगभग कितनी है? लगभग इसकी लंबाई 135 किलोमीटर है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कितने लेन चौड़ा है? 6 लेन चौड़ा है। बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ट्रेन की आवृत्ति के मामले में हरियाणा का सबसे व्यस्त भारतीय रेलवे स्टेशन कौन सा है? व्यस्त भारतीय रेलवे स्टेशन की बात की गई तो अंबाला छावनी, भीड़ भाड़ वाला बोल सकते हैं, भीड़ भाड़ वाला अंबाला छावनी। और सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है? रेवाड़ी। और सबसे बड़ा जो जंक्शन है वो भी कौन सा? रेवाड़ी जंक्शन है। हरियाणा सरकार पोलैंड के पैटर्न पर कहां पर इलेक्ट्रिक बस चलाने की योजना बना रही है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, फरीदाबाद में। अभी 5 जिलों के अंदर भी क्या की गई है? 5 जिलों के अंदर जो है इलेक्ट्रिक बस चलाने की घोषणा की गई है। प्रदेश में बस डिपों की संख्या कितनी है? वर्तमान में पूछा गया कि हरियाणा प्रदेश में कितने बस डिपो हैं? 24 बस डिपो हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। वर्तमान में हरियाणा में 24 बस डिपो हैं और 13 इसमें कितने हैं? उप डिपो हैं। 13 कितने हैं? उप डिपो हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों की देखरेख की जिम्मेदारी किसके अधीन होती है? राष्ट्रीय राजमार्ग की जो जिम्मेदारी होती है वो केंद्र सरकार के पास होती है, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास होती है। प्रदेश में पक्की सड़कों से जुड़े गांव की संख्या कितनी है? पक्की सड़कों से जुड़े गांव की संख्या 6667। बात की जाए तो मेरे दोस्तों
वर्तमान में 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार कितने गांव हैं? 6841 गांव हैं। 6841 गांव हैं। हरियाणा नागरिक उड्डयन संस्थान कब शुरू हुआ था? हरियाणा नागरिक उड्डयन संस्थान 1 अप्रैल 1999 को शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा के वर्तमान में उड्डयन मंत्री कौन है? हरियाणा के वर्तमान में उड्डयन मंत्रालय किसके पास है? उड्डयन मंत्रालय मेरे दोस्तों विपुल गोयल के पास है। ठीक है, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन आपको बताना है कि कौन सा कथन इसके अंदर सत्य दिया गया है। DMIC यानी कि दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर राज्य का 66% से अधिक क्षेत्रफल आवृत करेगा। लगभग 13 जिले DMIC के प्रभाव क्षेत्र में आते हैं और यह हरियाणा को शामिल करते हुए 4 राज्यों से होकर गुजरता है। तो केवल कौन सा सही हो जाएगा? पहला और दूसरा सही हो जाएगा मेरे दोस्तों। ठीक है, पहला और दूसरा सही हो जाएगा। 13 जिले इसमें पूछा गया, हरियाणा की 4 राज्यों से होकर जो गुजरता है, तो इसके अंदर 13 जिले आते हैं, ये बात भी सही है, लेकिन ये 4 राज्यों से नहीं मेरे दोस्तों, 6 राज्यों से होकर गुजरेगा। कौन कौन से राज्य होंगे? उत्तर प्रदेश होगा, मध्य प्रदेश होगा, राजस्थान होगा, गुजरात होगा और महाराष्ट्र होगा। ठीक है, तो कितने राज्यों से होकर गुजरेगा? 6 राज्यों से। उत्तर प्रदेश और हरियाणा हो गया। ठीक है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और हरियाणा राज्यों से होकर गुजरेगा। तो पहला और आपका दूसरा सही हो जाएगा, तीसरा गलत हो जाएगा। हरियाणा के किस जिले में रेलवे का वर्कशॉप है? रेलवे का वर्कशॉप हरियाणा के जगाधरी यानी कि यमुना नगर के अंदर है। जहां पर मेरे दोस्तों उत्तरी जोन का मुख्यालय पूछा जाए, हरियाणा में रेलवे का उत्तरी जोन का मुख्यालय अम्बाड़ा जिला। ठीक है, अम्बाड़ा। नेक्स्ट बताओगे, हरियाणा में सबसे बड़ा व पुराना रेलवे जंक्शन कौन सा है? वो है रेवाड़ी जंक्शन। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। रेवाड़ी जंक्शन की स्थापना 1873 में की गई थी। हरियाणा में निम्न में से कौन से 2 नगर से नेशनल हाईवे 71 से जुड़े हुए हैं? नेशनल हाईवे 71 से जुड़े हुए हैं रोहतक और पानीपत। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? हरियाणा का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे नंबर 9 है। यह हरियाणा के 6 जिलों से होकर गुजरता है। रोहतक से, झज्जर से, भिवानी से, सिरसा से, हिसार और फतेहाबाद, इन जिलों से 6 जिलों से होकर गुजरता है। हरियाणा में इसकी कुल लंबाई कितनी है? 286 किलोमीटर है। हरियाणा में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय राजमार्ग लंबा कौन सा? नेशनल हाईवे नंबर 9, 286 किलोमीटर, 6 जिलों से होकर गुजरता है। रोहतक, झज्जर, भिवानी, सोनीपत, हिसार और फतेहाबाद मेरे दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताओगे, पहली CNG डेमू ट्रेन हरियाणा राज्य में कहां से कहां तक चलाई गई थी? ये चलाई गई थी मेरे दोस्तों रेवाड़ी से रोहतक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कब चलाई गई थी? 2015 के अंदर ये चलाई गई थी। निम्न में से किन स्थान पर हवाई सेवा उपलब्ध है? हवाई सेवा पूछी गई है, तो दिल्ली फतेहाबाद, दिल्ली कैथल, दिल्ली चंडीगढ़। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दिल्ली चंडीगढ़। हवाई सेवा का मतलब जहां से भाई आप जगह से एक जगह से दूसरी जगह फ्लाइट के माध्यम से जाते हो। अम्बाड़ा किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? हरियाणा का अम्बाड़ा शहर, जिसका क्षेत्रफल कितना है? 1569 किलोमीटर, 1569 वर्ग किलोमीटर है, 1569 वर्ग किलोमीटर। तो अम्बाड़ा किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? नेशनल हाईवे नंबर 1 पर। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अम्बाड़ा हरियाणा में सबसे पहले 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी? अम्बाड़ा से हुई थी। निम्नलिखित में से किस नगर में रेलवे स्टेशन नहीं है? रेलवे स्टेशन कौन से नगर में नहीं है? नुहू मेवात के अंदर नहीं है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जो नुहू है केवल सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है, जबकि पलवल, रेवाड़ी, सिरसा ये रेलवे मार्ग से जुड़े हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट, हरियाणा के किस शहर में मेट्रो सबसे पहले पहुंची? वो पहुंची थी गुरुग्राम के अंदर। प्रथम मीटर गेज व्यावसायिक रेल कहां से कहां तक चली थी? मीटर गेज व्यावसायिक रेल कहां से कहां तक चली थी? ये चली थी दिल्ली से रेवाड़ी भाई। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। यमुना नगर के जगाधरी में रेलवे कैरिज एंड वैगन वर्कशॉप किस वर्ष स्थापित किया गया था? यमुना नगर के जगाधरी में 1952 के अंदर ये स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बहादुरगढ़ नगर किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? बहादुरगढ़ नगर नेशनल हाईवे नंबर 10 पर स्थित है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बहादुरगढ़ को क्या कहा जाता है? बहादुरगढ़ को हरियाणा का प्रवेश द्वार कहा जाता है। हरियाणा का प्रवेश द्वार किसको कहा जाता है? बहादुरगढ़ को कहा जाता है। हरियाणा का ताजमहल किसको कहा जाता है? शेख चिली के मकबरे को।
शेख चिल्ली के मकबरे को हरियाणा का क्या कहा जाता है? ताजमहल कहा जाता है। नेक्स्ट है, फर्रुख नगर तक रेलवे लाइन बिछाने का कार्य नमक ढोने के उद्देश्य से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का ऐसा जिला जहां कोई रेलवे लाइन नहीं है, वो है मेरे दोस्तों मेवात। जाखड़ जंक्शन कौन से जिले के अंदर स्थित है? जाखड़ फतेहाबाद के अंदर। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। जाखड़ की मंडी भी बहुत मशहूर है, ठीक है। जाखड़ जंक्शन का निर्माण अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान किया गया था। IIIT, ठीक है, IIIT हरियाणा में कहाँ पर स्थित है? IIT का मतलब क्या है? भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, ठीक है। IIIT, ठीक है, इंडियन और भारतीय औद्योगिकी, इंडस्ट्रियल प्रौद्योगिकी और इंफॉर्मेशन, इंडियन इंफॉर्मेशन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, ठीक है। ये हरियाणा में कहाँ पर स्थित है? ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, IIT। राइट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर भाई IIT सोनीपत हरियाणा के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। CT 2023 के अंदर आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है। कब स्थापना की गई थी? 2014 के अंदर। कौन से मंत्रालय के द्वारा ये भारत सरकार का मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत इसकी स्थापना की गई थी? IITS, ठीक है। तो फुल फॉर्म अगर पूछे, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, I से इंडियन, I से इंफॉर्मेशन, I से मेरे दोस्तों क्या आ जाएगा? इंडस्ट्रियल, और T से ट्रेनिंग और इंस्टीट्यूट आ जाएगा, ठीक है। भारतीय प्रबंधन संस्थान हरियाणा में कहाँ पर स्थित है? भारतीय प्रबंधन संस्थान हरियाणा के रोहतक जिले के अंदर स्थित है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसकी स्थापना मेरे दोस्तों 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, मोतीलाल नेहरू खेल विद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इनमें से बताना है कि कौन सा कथन सही है। यह सोनीपत के अंदर स्थित है, राय सोनीपत के अंदर सही है। यह CBSE से संबंधित रखता है, CBSE बोर्ड से। बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका पहला और दूसरा सही हो जाएगा। मोतीलाल नेहरू खेल विद्यालय की स्थापना कब की गई थी? 1973 में, 1973 के अंदर की गई थी। किस जिले में भारतीय राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय स्थित है? भारतीय राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय कौन से जिले के अंदर स्थित है? गुरुग्राम के अंदर स्थित है। बी ऑप्शन आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए हरियाणा राज्य में स्वास्थ्य के लिए कुल व्यय का कितना प्रतिशत आवंटित किया गया? अभी आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा नहीं, तो बजट का मैं क्वेश्चन बनाऊंगा अभी आपके लिए। बाकी मैंने 2 पार्ट ऑलरेडी डाले हुए हैं बजट से संबंधित, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। हरियाणा में प्रथम विश्वविद्यालय कौन से नगर में स्थापित हुआ था? हरियाणा में प्रथम विश्वविद्यालय की स्थापना कुरुक्षेत्र के अंदर की गई थी। ऑप्शन नंबर ए। कब की गई थी? 1956 में की गई थी, जिसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के राष्ट्रपति, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था 1956 में। हरियाणा में लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहां पर है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, हिसार जिले के अंदर। बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है, बिरला समूह के द्वारा स्थापित टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल एंड साइंस कहां पर स्थित है? ऑप्शन नंबर बी, भिवानी जिले के अंदर। टेक्सटाइल मिल्स, ठीक है, भिवानी टेक्सटाइल मिल्स। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार के अंदर है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कब स्थापना की गई थी? 1985 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। और कार्य कब से करना शुरू कर दिया था? 1 फरवरी 1986 से। 1 फरवरी 1986 से कार्य करना शुरू कर दिया था। 1985 में स्थापना हुई थी। हरियाणा सरकार श्री कृष्णा सरकारी आयुर्वेदिक कॉलेज का उन्नयन करके उसे एक आयुष विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान करने की योजना बना रही है। वर्तमान में जो ये कॉलेज है ये कहां पर स्थित है? वर्तमान में ये कॉलेज कुरुक्षेत्र जिले के अंदर स्थित है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा के किस जिले में भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय स्थित है? भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय हरियाणा के सोनीपत जिले के अंदर स्थित है, मुरथल के अंदर मेरे दोस्तों। कब स्थापना की गई थी? खानपुर कला, सॉरी फॉर मिस्टेक, खानपुर कला, ठीक है, सोनीपत के खानपुर कला में, ठीक है, गोहाना में कानपुर कला में। कब स्थापना की गई थी? 2006 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान का मुख्यालय कहां पर है? राइट ऑप्शन बी ऑप्शन, फरीदाबाद के अंदर इसका मुख्यालय है मेरे दोस्तों, फरीदाबाद के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट बताओगे, हरियाणा का कौन सा शहर सूचना प्रौद्योगिकी के लिए प्रमुख केंद्र है? सूचना प्रौद्योगिकी के लिए प्रमुख केंद्र गुरुग्राम। पहला साइबर थाना भी कहां पर खोला गया था? गुरुग्राम के अंदर। वर्तमान में हरियाणा में कितने साइबर थाने हैं? 29 साइबर थाने हैं, ठीक है, 29 साइबर थाने हैं। तो राइट ऑप्शन सी ऑप्शन हो जाएगा।
सक्षम हरियाणा की समीक्षा बैठक में 2018 के अंत तक हरियाणा में विद्यार्थियों की ग्रेड 17 अक्षमता हासिल करने का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है? राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी 80%। शहीद हसन खान मेवाती मेडिकल कॉलेज कहाँ पर स्थित है? राइट ऑप्शन सी ऑप्शन नल्हड़ मेवात के अंदर स्थित है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा की डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना उन छात्रों को आवृत करती है जो निम्न के अंतर्गत आते हैं: केवल अनुसूचित जाति तथा पिछड़ी जातियां। केवल अनुसूचित जाति और पिछड़ी जातियां। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा सरकार ने कौशल विकास के लिए किस विश्वविद्यालय की स्थापना की है? हरियाणा सरकार ने कौशल विकास के लिए हरियाणा विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया? पलवल जिले के दुधोड़ा गांव के अंदर। पलवल जिले के दुधोड़ा गांव के अंदर। कब स्थापना की गई है? 2016 के अंदर इसकी स्थापना की गई है। निम्नलिखित में से किसे रोहतक स्थित विश्वविद्यालय का कुश्ती निदेशक घोषित किया गया है? रोहतक स्थित कुश्ती विश्वविद्यालय का निदेशक साक्षी मलिक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। साक्षी मलिक हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत 2015 में पानीपत जिले से की गई थी। राष्ट्रीय पशु आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो कहाँ पर स्थित है? तो जिसकी स्थापना 1984 में की गई थी, बेंगलोर के अंदर है। कहाँ पर है मेरे दोस्तों? सॉरी, राष्ट्रीय पशु आनुवंशिकी ब्यूरो की स्थापना बेंगलोर में की गई थी, बेंगलोर में। लेकिन 1985 में इसका मुख्यालय हरियाणा के करनाल में स्थापित कर दिया गया। हरियाणा के करनाल में स्थापित कर दिया गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना सबसे पहले 1923 में बेंगलोर के अंदर की गई थी। बाद में इसको 1955 में करनाल के अंदर स्थापित किया गया था। पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो की स्थापना 1984 में बेंगलोर में की गई, 1985 में करनाल के अंदर स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है? राइट ऑप्शन बन जाएगा हिसार जिले के अंदर स्थित है। नेक्स्ट, दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है? तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, मुरथल के अंदर। भाई बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ठीक है, बी ऑप्शन आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कल्पना चावला मेडिकल यूनिवर्सिटी कहां पर स्थापित की गई? कल्पना चावला मेडिकल यूनिवर्सिटी करनाल के अंदर स्थापित की गई। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और कब स्थापना की गई थी? 2017 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? मनोहर लाल खट्टर थे। अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मुख्यालय कौन से नगर में स्थापित किया गया? अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मुख्यालय हरियाणा के गुरुग्राम के अंदर। ए ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र हरियाणा के कौन से जिले के अंदर स्थित है? भौर सैदान कुरुक्षेत्र के अंदर मगरमच्छ प्रजनन केंद्र स्थित है। इसकी स्थापना 1980 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमिटी विश्वविद्यालय का एक परिसर हरियाणा के कौन से जिले के अंदर स्थित है? एमिटी विश्वविद्यालय गुरुग्राम के अंदर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्लेटिनम प्रमाणन से सम्मानित होने वाला भारत का एकमात्र और एशिया का दूसरा विश्वविद्यालय एमिटी विश्वविद्यालय गुरुग्राम। हरियाणा के अधिकांश प्राइवेट स्कूल किस बोर्ड से संबंध रखते हैं? हरियाणा के अधिकांश जो प्राइवेट स्कूल हैं वो सेंट्रल ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि सीबीएसई से संबंध रखते हैं। और सीबीएसई की स्थापना कब की गई थी? सीबीएसई बोर्ड की स्थापना 31 नवंबर 1962 को की गई थी। करनाल हरियाणा में मेडिकल यूनिवर्सिटी किसके नाम से प्रस्तावित है? करनाल हरियाणा में मेडिकल यूनिवर्सिटी कल्पना चावला के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा सरकार में पर्यटन, तकनीकी शिक्षा और संसदीय मामले का जो मंत्रालय है वो किसके पास है? देखिए, बात की जाए तकनीकी शिक्षा तो शिक्षा मंत्री तो कौन है? अभी बदल गए हैं तो अभी आप चेंज कर लोगे। वो मेरे दोस्तों महिपाल डांडा वर्तमान में कौन है? हरियाणा के शिक्षा मंत्री हैं। हरियाणा के पर्यटन मंत्री कौन है? तो हरियाणा के पर्यटन मंत्री मेरे दोस्तों बात की जाएगी तो आपके विपुल गोयल हो जाएंगे। ठीक है, कौन हो जाएंगे? विपुल गोयल हो जाएंगे। हरियाणा में जितने भी संसदीय मंत्रालय हैं
वो किसके पास है? नायब सिंह सैनी के पास है। सोनीपत जिले के राई नामक स्थान पर खेलकूद स्कूल का क्या नाम है? तो सोनीपत जिले के राई नामक स्थान पर मोतीलाल नेहरू खेलकूद स्कूल, मोतीलाल नेहरू खेलकूद स्कूल कब स्थापित किया गया था? 1973 में, 1973 में। नेक्स्ट, हरियाणा के वर्ष 2016-17 बजट में हरियाणा में स्थापित 10 करोड़ रुपए से क्या निर्धारित किए गए हैं? छोड़ दोगे इस क्वेश्चन को, क्योंकि भाई ये पहले वाला बजट है। चिंकारा ब्रीडिंग सेंटर कहाँ पर है? चिंकारा ब्रीडिंग सेंटर ऑप्शन नंबर ए, भिवानी जिले के अंदर, कैरू भिवानी के अंदर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किस जिले में हरियाणा राज्य सरकार ने हाल ही में सजावटी मछली हैचरी स्थापित करने का निर्णय लिया है? झज्जर जिले के अंदर, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? हरियाणा के कौन से जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? वो है गुरुग्राम जिला, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। कितनी है? 84% है, 84% है। पूरे हरियाणा की साक्षरता दर 75.5 या 75.6% है पूरे हरियाणा की, ठीक है। जबकि सबसे ज्यादा पढ़े लिखी महिलाएं गुरुग्राम के अंदर, अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा पढ़े लिखे पुरुष कहाँ पर? रेवाड़ी के अंदर, ठीक है। और सबसे ज्यादा साक्षरता दर गुरुग्राम जिले की, सबसे कम साक्षरता दर पूछी जाए तो मेवात जिले की, यानी कि नूंह जिले की। और सबसे ज्यादा लिंगानुपात किसका? मेवात का। सबसे कम किसका? गुरुग्राम का। जहाँ पे ज्यादा पढ़े लिखे लोग वहाँ पे लिंगानुपात कम, जहाँ पे कम पढ़े लिखे वहाँ पर ज्यादा, ठीक है। ऐसे याद कर लो। निम्नलिखित में से किसने हरियाणा हास्य कविता में अपना योगदान दिया? हास्य कविता में सुरेंद्र शर्मा, सुरेंद्र शर्मा, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा मेरे दोस्तों। भारत सरकार के द्वारा 2013 में उनको पद्म श्री पुरस्कार भी दिया जा चुका है। पद्म श्री पुरस्कार भी सुरेंद्र शर्मा को दिया जा चुका है। कहाँ से बिलोंग करते हैं? महेंद्रगढ़ जिले से बिलोंग करते हैं। महेंद्रगढ़। 4 लाइनों वाला कवि भी किसको कहा जाता है? सुरेंद्र शर्मा को कहा जाता है। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान यानी कि CSSRI की स्थापना कहाँ पर की गई थी? करनाल जिले के अंदर। कब की गई थी? 1969 में, 1969 के अंदर की गई थी भारत सरकार के द्वारा। हरियाणा में सर्व शिक्षा अभियान के कार्यान्वयन के लिए कौन प्राथमिक रूप से उत्तरदायी है? प्राथमिक रूप से उत्तरदायी है हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, आपको क्या करना है? इसको मिलान करना है भाई। एक जगह पर राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान दिया गया है, राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान गुरुग्राम, गुरुग्राम ये वाला सही है, पहले का ए हो जाएगा, ठीक है। और राजा रमन्ना उन्नत तकनीक संस्थान, राजा रमन्ना उन्नत तकनीक केंद्र कहाँ पर है? इंदौर के अंदर है, ये भी सही है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल, राष्ट्रीय पादप आनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो नई दिल्ली। तो आपका राइट ऑप्शन ABCD, बी ऑप्शन विल बी करेक्ट, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बताओगे, हरियाणा में निम्नलिखित में से किस स्थान पर नवोदय विद्यालय स्थित नहीं है? नवोदय विद्यालय कौन से स्थान पर नहीं है? अकबरपुर अम्बाड़ा के अंदर स्थित नहीं है नवोदय विद्यालय, ठीक है। बाकी सभी के अंदर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा राज्य कर्मचारी चयन आयोग की स्थापना कब की गई थी? यानी कि HSSC की, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की स्थापना, ऑप्शन नंबर सी 28 जनवरी 1970 को की गई थी। जिसका मुख्य कार्य क्या है भाई? हरियाणा के अंदर जो नौकरियां हैं उनको पद निकालना, यानी कि उनके भर्ती करना उनका काम है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? पंचकुला के अंदर है। इसके वर्तमान में जो चेयरमैन है, अध्यक्ष है, वो कौन है? हिम्मत सिंह सैनी है। हिम्मत सिंह, सॉरी सैनी नहीं, हिम्मत सिंह, ठीक है। एडवोकेट हिम्मत सिंह। हरियाणा का पहला पेपरलेस विभाग कौन सा है? हरियाणा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अभी हरियाणा की विधानसभा को भी पेपरलेस बनाए जाने की बात की जा रही है। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1980 के अंदर की गई थी। कब की गई थी? 1980 के अंदर की गई थी। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय। तो मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट रहेगा, सॉरी फॉर मिस्टेक। 2 फरवरी 1970 को, ठीक है। 2 फरवरी 1970 को, 1970, ठीक है। हिसार एग्रीकल्चर, चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, यानी कि किस नाम से जाना जाता है? हिसार हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। कहाँ पर है ये? हिसार के अंदर है, ठीक है। और इसकी स्थापना 2 फरवरी 1970 को की गई थी, 2 फरवरी 1970 को। हरियाणा राज्य में किस वर्ष डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना आरंभ की गई थी? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे
करेक्ट रहेगा 2005-6 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जिसमें छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है 8,000 से लेकर 12,000 रुपये प्रति वर्ष, ठीक है। नेक्स्ट बताओगे, हरियाणा में राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब की गई थी? सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा 1979 के अंदर की गई थी। कहाँ पर की गई थी? गुरुग्राम के अंदर की गई थी, गुरुग्राम के अंदर की गई थी। नेक्स्ट बताओगे, 24 अक्टूबर 2015 को हरियाणा सरकार ने कहां पर संस्कृत विश्वविद्यालय शुरू करने की घोषणा की? ऑप्शन नंबर बी, मुंदड़ी गांव के अंदर। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? मुंदड़ी गांव। कहां पर है मुंदड़ी गांव? कैथल जिले के अंदर है, कैथल जिले के अंदर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में एक राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थापित हुआ है? करनाल के अंदर है। कब स्थापना की गई थी? 1955 में। सबसे पहले इसकी स्थापना 1923 में कहाँ पर की गई थी? बेंगलोर के अंदर की गई थी। बाद में कहाँ पर स्थापित किया गया? करनाल के अंदर 1955 के अंदर। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान हरियाणा के कौन से जिले के अंदर स्थित है? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान हरियाणा के करनाल जिले के अंदर स्थित है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। केंद्र सरकार का दुग्ध अनुसंधान केंद्र, केंद्र सरकार का दुग्ध अनुसंधान केंद्र भी कहां पर है? करनाल जिले के अंदर है। नेक्स्ट बताओगे, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय 2 फरवरी 1970 को स्थापना की गई। कहां पर स्थित है? हिसार जिले के अंदर स्थित है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। बाद में इसका जो नाम है चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, पहले क्या नाम था? चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, बाद में किया गया चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय। ये कब किया गया इसका नाम? 1991 के अंदर किया गया। हरियाणा में प्रथम विश्वविद्यालय कौन से नगर में स्थापित हुआ था? हरियाणा में प्रथम विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र के अंदर। कब स्थापना की गई थी? 1956 में। हरियाणा राष्ट्रपति थे भारत के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड की स्थापना सितंबर 1969 में हुई और 1981 में इसे कहां पर स्थानांतरित किया गया था? इसको 1981 में भिवानी जिले के अंदर स्थानांतरित किया गया था। 3 नवंबर 1969 को इसकी स्थापना की गई थी। और कहां पर था? पहले इसका मुख्यालय चंडीगढ़ के अंदर था, बाद में 1981 में इसको भिवानी के अंदर स्थानांतरित किया गया। अभी वर्तमान में भी कहां पर है? HBSC का हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन का मुख्यालय भिवानी जिले के अंदर है। राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान कौन से नगर के अंदर स्थित है? करनाल जिले के अंदर है। हरियाणा का सबसे पहला सैनिक स्कूल कहां पर खोला, कहां पर स्थापित हुआ था? कुंजपुरा। कुंजपुरा कहां पर है? करनाल जिले के अंदर है। कब स्थापना की गई थी इसकी? 1961 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। 1961 में पूरी डेट पूछे तो 24 जुलाई 1961 में इसकी स्थापना की गई थी। हरियाणा का दूसरा सैनिक स्कूल कहां पर है? रेवाड़ी जिले के अंदर है, रेवाड़ी जिले के अंदर है। हरियाणा शिक्षा बोर्ड कौन से जिले के अंदर स्थित है? ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, भिवानी जिले के अंदर स्थित है। वर्तमान में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? चेयरमैन कौन है? डॉक्टर पवन कुमार है, ठीक है। कौन है मेरे दोस्तों? डॉक्टर पवन कुमार है। नेक्स्ट बताओगे, हरियाणा का राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि NIT कहां पर स्थित है? ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट, कुरुक्षेत्र जिले के अंदर स्थित है, ठीक है। कब स्थापना की गई थी इसकी? 1963 के अंदर, 1963 में। और ये एक डीम्ड यूनिवर्सिटी का इसको दर्जा मिला, कब मिला? 2002 के अंदर मेरे दोस्तों। नेक्स्ट है, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय कौन से शहर के अंदर स्थित है? महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक के अंदर स्थित है। बी ऑप्शन आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय। इंडियन इंस्टीट्यूट, और कौन है अभी वर्तमान में इसके VC का क्या नाम है? राजबीर सिंह, प्रोफेसर राजबीर सिंह, ठीक है। इसके VC का जो नाम है वो क्या नाम है? प्रोफेसर राजबीर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? इंडियन इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट विश्वविद्यालय रोहतक के अंदर स्थित है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा के किस शहर में भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी कि IIM स्थित है? वो भी कहाँ पर है मेरे दोस्तों? रोहतक के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय परमाणु विज्ञान का पितामह किसे कहा जाता है? भारतीय परमाणु विज्ञान का पितामह होमी जहांगीर बाबा को कहा जाता है। भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक भी किसको कहा जाता है? होमी जे बाबा को कहा जाता है। कहां पर हुआ था जन्म?
मुंबई के अंदर एक पारसी परिवार के अंदर इनका जो है जन्म हुआ था। ठीक है, और साल 1948 के अंदर डॉक्टर बाबा ने भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई थी। अगर आपसे पूछे भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई थी, 1948 में की गई थी मेरे दोस्तों। ठीक है, और 1957 में भारत ने मुंबई के ट्रॉम्बे के अंदर, मुंबई के ट्रॉम्बे के अंदर कब, 1957 में, ठीक है, पहला परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थापित किया। और इसका जो नाम है 1967 में क्या नाम रखा गया, बाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कर दिया गया। ठीक है, बार्क, BARC। तपेदिक मुक्त हरियाणा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तपेदिक मुक्त, राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, अमिताभ बच्चन। हरियाणा सरकार ने कौशल विकास के लिए किस विश्वविद्यालय की स्थापना की है, हरियाणा विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय, पलवल जिले के दुधोड़ा गांव के अंदर। कब स्थापित किया गया, 2016 के अंदर भी। हरियाणा में जैव प्रौद्योगिकी अक्षेत्रीय केंद्र कहां पर है, राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, फरीदाबाद के अंदर है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरातत्व की दृष्टि से प्रसिद्ध मिर्जापुर गांव किस विश्वविद्यालय के समीप स्थित है, मिर्जापुर गांव मेरे दोस्तों कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा भाई। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहां पर है, राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, हिसार जिले के अंदर है, यानी कि CIRB, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब की गई थी मेरे दोस्तों, 1985 के अंदर, 1985 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। भैंसों पर अनुसंधान के लिए केंद्रीय संस्थान कौन से जिले के अंदर स्थित है, हिसार जिले के अंदर है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा के किस जिले में भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय स्थित है, सोनीपत जिले के खानपुर कला के अंदर, सोनीपत जिले के खानपुर कला के अंदर। हरियाणा सरकार के द्वारा पहला महिला राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर भारत का पहला महिला राज्य विश्वविद्यालय 2006 के अंदर, सोनीपत के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो को लाइक कर दो भाई। कुरुक्षेत्र जिले में भोर मैदान कौन से जिले का प्रजनन केंद्र है, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र भाई। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सर छोटूराम ने वकालत की पढ़ाई कौन से विश्वविद्यालय से की थी, सर छोटूराम के द्वारा विश्वविद्यालय की पढ़ाई आगरा विश्वविद्यालय से की गई थी मेरे दोस्तों। सर छोटूराम कौन थे, एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे, राजनीतिक भी थे, पत्रकार भी थे। इनके शासनकाल में ही, जब ब्रिटिशों का शासनकाल था, तो उन्होंने किसानों के अधिकारों के लिए बहुत लड़ाई लड़ी थी। और जन्म की बात की जाए तो इनका 24 नवंबर 1881 को, 24 नवंबर 1881 को, उस समय झज्जर जिले के अंदर आया करता था। कौन सा गांव, गढ़ी सांपला। ठीक है, कौन सा गांव मेरे दोस्तों, गढ़ी सांपला। सांपला भी रोहतक के अंदर, पहले झज्जर के अंदर आया करता था। ठीक है, तो झज्जर जिले का एक छोटा सा गांव गढ़ी सांपला। और इनका जो वास्तविक नाम क्या हुआ करता था, रिछपाल। क्या नाम हुआ करता था मेरे दोस्तों, रिछपाल हुआ करता था। 1945 में इनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट बताओगे, राजीव गांधी एजुकेशन सिटी की स्थापना कहां पर हुई है, राजीव गांधी एजुकेशन सिटी के नाम से किसको जाना जाता है, सोनीपत जिले को जाना जाता है एजुकेशन सिटी के नाम से। कब इसकी आधारशिला रखी गई थी, 2012 के अंदर भी। और एजुकेशन सिटी के नाम से भी किसको जाना जाता है, सोनीपत को जाना जाता है। YMCA विश्वविद्यालय कौन से नगर के अंदर स्थित है, वो है मेरे दोस्तों फरीदाबाद के अंदर। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये इंजीनियरिंग संस्थान है। कौन सा संस्थान है, इंजीनियरिंग संस्थान है। ठीक है, और 2018 में इसका नाम बदलकर क्या किया गया, जेसी बोस यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, जेसी बोस। ठीक है, 2018 में इसका नाम बदलकर जेसी बोस यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी कि YMCA कर दिया गया। ठीक है, YMCA कर दिया गया। हरियाणा के किस जिले में महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय स्थित है, महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय करनाल जिले के अंदर स्थित है। कब स्थापना की गई थी, 2016 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। हरियाणा का कौन सा राजनीतिक नेता भारत का उप प्रधानमंत्री भी रह चुका है, नाम है चौधरी देवीलाल। ऑप्शन नंबर सी, ताऊ के नाम से, जननायक के नाम से इनको जाना जाता है, किसानों के मसीह के नाम से जाना जाता है। जन्म की बात की जाए तो 1989 में इनका जन्म हो गया था।
सॉरी 1989-90 में तो ये उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं। 1989-90 में तो उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं। 1914 में इनका जन्म हुआ था सिरसा जिले के अंदर, हरियाणा के सिरसा जिले के अंदर। किसानों के मसीहे के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बताओगे, बापोली हरियाणा के कौन से जिले के अंतर्गत आता है? बापोली आता है हरियाणा के पानीपत जिले के अंतर्गत आता है। ठीक है, बापोली हरियाणा के पानीपत जिले के अंतर्गत आता है। पानीपत 31 अक्टूबर 1989 तक करनाल जिले का भाग हुआ करता था, 1989 तक। बाद में 1 नवंबर 1989 को इसे अलग करके जिले का दर्जा प्रदान किया गया। ठीक है, हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? चौधरी बंसीलाल के द्वारा हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना की गई थी। पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। कांग्रेस से अलग होकर इन्होंने इसकी स्थापना की थी और 1996 में इसी पार्टी से इनकी सरकार भी बनी थी। लेकिन बाद में 2005 में इसका विलय दोबारा से किसमें कर दिया गया था? कांग्रेस के अंदर कर दिया गया था। इंडियन नेशनल लोकदल का नेता कौन है? इंडियन नेशनल लोकदल का नेता तो पहले तो ओम प्रकाश चौटाला ही थे, तो अभी तो अभय चौटाला बच गए हैं। ठीक है, तो अभय चौटाला ही लगा दोगे, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा नहीं। बाकी जिस समय हरियाणा राज्य में प्रथम राष्ट्रपति शासन लागू किया गया तब भारत के राष्ट्रपति कौन थे? देखिए, हरियाणा के अंदर 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। सबसे लंबा पहला राष्ट्रीय काल 1967 में कितने दिनों तक चला था? 183 दिनों तक चला था। 183 दिनों तक चला था। ठीक है, उस दौरान भारत के जो राष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, राष्ट्रपति शासन 183 दिनों तक ये चला था मेरे दोस्तों। 19 नवंबर 1967 में लगा था और मई 1968 में खत्म हुआ था। और 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा, बाद में 1977 में लगा और उसके बाद 1991 में लास्ट टाइम पे लगा। ठीक है, 1991 में मेरे दोस्तों, 1991 के अंदर लगभग ये 51 से कुछ 51 दिन के आसपास ये चला था। ठीक है, 51 दिन के आसपास 1970 वाला। और ये 5 अप्रैल 1991 से 5 अप्रैल 1991 से लेकर 22 जून 1991 से 22 जून 1991। ठीक है, हरियाणा विकास पार्टी के संस्थापक कौन थे? हरियाणा विकास पार्टी के संस्थापक चौधरी बंसीलाल। बी ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चौधरी बंसीलाल भारत के पूर्व रक्षा मंत्री, आधुनिक हरियाणा के इतिहास यानी कि हरियाणा का वास्तुकार, आधुनिक हरियाणा के निर्माता किसको कहा जाता है? चौधरी बंसीलाल को। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ये आप अभी काट दोगे। अभी पंजाब हरियाणा के वर्तमान कौन है मेरे दोस्तों? सील नागू है। ठीक है, सील नागू है। जननायक जनता पार्टी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव 2025 में कितनी सीटें जीती थी? 2019 में, सॉरी 10 सीटें जीती थी। 2025 में आगे 0 पर, किस पे आ गई? 0 पर आ गई मेरे दोस्तों। ठीक है, पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल के प्रपुत्र दुष्यंत चौटाला के द्वारा गठित राजनीतिक दल का नाम क्या है? जननायक जनता पार्टी। उप मुख्यमंत्री भी थे। ठीक है, जननायक जनता पार्टी ने। छोड़ दो ये क्वेश्चन। हरियाणा के सबसे लंबे समय तक सेवारत रहे राज्यपाल का नाम बताना है। सबसे लंबे समय तक सेवारत रहे राज्यपाल का नाम क्या है? उनका नाम है वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। लगभग मेरे दोस्तों कितने सालों तक? 10 सालों तक रहे थे। 1 नवंबर 1966 से लेकर 1 नवंबर 1966 से लेकर 14 सितंबर 1967 तक इनका कार्यकाल था। रणजीत सिंह नरूला की बात की जाए, सॉरी वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती का कार्यकाल भाई गलत लिख दिया यहाँ पे, 15 सितंबर 1967 से लेकर 26 मार्च 1976 तक था। ठीक है, 1967 से 76। और जबकि रणजीत सिंह नरूला का 27 मार्च 1976 से। एसएससी पूरी कंप्लीट डेट पूछती बहुत बार, 13 अगस्त 1976। ठीक है, और जयसुखलाल हाथी का देखो 2023 में ही क्वेश्चन पूछा गया, ये सीटी 2023 में। जयसुखलाल हाथी का कार्यकाल था ये 14 अगस्त 1976 से लेकर 14 अगस्त 1976 से लेकर 23 सितंबर 1977। ठीक है, और धर्मवीर हरियाणा के पहले राज्यपाल धर्मवीर 1 नवंबर 1966 से 14 सितंबर 1967। ठीक है, नेक्स्ट बताओगे हरियाणा के प्रथम राज्यपाल का नाम था भाई धर्मवीर, श्री धर्मवीर। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। कब से कब तक थे? 1 नवंबर 1966 से लेकर, और ये थे भाई 14 सितंबर 1967 तक इनका कार्यकाल था। ठीक है, वर्तमान में कौन है? वर्तमान में बंडारू दत्तात्रेय।
कब से हैं वो? 15 जुलाई 2021 से इनको शपथ ली थी, 15 जुलाई 2021 से। वर्तमान में बंडारू दत्तात्रेय। हरियाणा के राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु वर्ष कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए भाई। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या क्या योग्यता होनी चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की उम्र पूरी कर लेनी चाहिए, किसी प्रकार के लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, मतलब सरकारी वगैरह वगैरह कोई नौकरी वगैरह वगैरह, राज्य विधानसभा का सदस्य चुने जाने के योग्य होना चाहिए, ठीक है। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। जो वास्तविक शक्तियां वैसे किसके पास होती हैं? जो वास्तविक शक्तियां होती है मुख्यमंत्री के पास होती है, ठीक है। कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? राज्यपाल होता है, लेकिन वास्तविक शक्ति मुख्यमंत्री के पास होती है। उस विकल्प का चयन किए जो कालक्रम के अनुसार हरियाणा के पूर्व राज्यपालों के नाम को दर्शाता है। तो पूर्व राज्यपालों के देखिए, तो कालक्रम के अनुसार देखो भाई, मैंने क्या बोला? डेट के अनुसार पूछता है एचएसएससी, तो ये डेट ही तो पूछ ली। जब आपको डेट याद रहेगी तभी तो आप बता पाओगे। तो सबसे पहले AR किदवई। AR किदवई कब से कब तक थे? 7 जुलाई और 2004 से 27 जुलाई 2009, 27 जुलाई 2009, ठीक है। और महावीर प्रसाद की बात की जाए 14 जून 1995 से 18 जून 2000 तक, ठीक है, 18 जून 2000 तक। और बाबू परमानंद 19 जून 2000 से लेकर 1 जुलाई 2004, 1 जुलाई 2004 तक थे, ठीक है, 2004 तक थे। बात की जाए जगन्नाथ पहाड़िया, 27 जुलाई 2009 से लेकर और 26 जुलाई 2014 तक थे, ठीक है। तो लगाओ अभी कालक्रम के अनुसार। सबसे पहले तो कौन थे? 1995 में यही थे, महावीर प्रसाद। दूसरा वाला पहले आएगा और कौन से ऑप्शन में दिया गया? ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कार्यकाल ले लो स्क्रीनशॉट, जो भी लेना कुछ भी करना है। नेक्स्ट बताओगे, हरियाणा में राज्यपाल के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल किसका रहा? हरियाणा में राज्यपाल के रूप में सबसे अधिक लंबा कार्यकाल BN चक्रवर्ती का रहा। 15 सितंबर 1967 से लेकर और 26 मार्च 1976 तक, लगभग कितना 10-11 साल का हो गया, ठीक है। निम्न में से हरियाणा के राज्यपाल और उनके कार्यकाल का, देखो पूछ लिया ना, मैं क्या बोला? डेट भी पूछता है HSSC। तो पूछा गया कौन सा युग्म गलत है? जगन्नाथ पहाड़िया अभी बताया था आपको, RS नरुल्ला और AH बराड़। कौन सा युग्म गलत है? युग्म गलत पूछा गया है। वर्तमान में तो हरियाणा के राज्यपाल कौन है? तो ये अभी तो यही गलत है, यह भी देखा जाए तो, ठीक है। कप्तान सिंह सोलंकी तो 2014 से 18, ये तो सही है, ये तो सही है। वैसे 14 से 18 तक थे, अब तक नहीं बोलोगे इसको, ठीक है। और AH बराड़ी, हरिओम बराड़ी की बात की जाए 1988-90, ये भी सही है। और AH बराड़ यानी कि सरदार हरचरण सिंह बराड़ 1977 से 79, ये भी सही है। और यहाँ पे पूछा गया RS नरुल्ला, ये तो RS नरुल्ला नहीं थे, यहाँ पे तो जगन्नाथ पहाड़िया आना चाहिए। जगन्नाथ पहाड़िया, ये तो जगन्नाथ पहाड़िया का कार्यकाल था, ये गलत हो जाएगा आपका, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। बाकी ये भी अभी 2014 से 18 ही थे, तो अब तक काट दोगे तो ये सही रहेगा। और वर्तमान में आपके बंडारू दत्तात्रेय हैं। श्री धर्मवीर जो हरियाणा के राज्यपाल थे, उनका कार्यकाल कितने दिनों तक था? श्री धर्मवीर लगभग 10 महीनों का, लगभग 10 महीनों का। कब से कब तक था? 1 नवंबर 1966 से लेकर 14 सितंबर 1967 तक इनका कार्यकाल था। नेक्स्ट बताओगे, हरियाणा के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? हरियाणा के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपालों की नियुक्ति से संबंधित है? अनुच्छेद नंबर 155, अनुच्छेद नंबर 155, ठीक है। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 157 में राज्यपाल की योग्यताओं के बारे में, योग्यता भाई क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, तो अनुच्छेद नंबर 155 के तहत हरियाणा के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। हरियाणा के वर्तमान राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय।
कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। 15 जुलाई 2021 को पद ग्रहण किया था, 15 जुलाई 2021 को। हरियाणा राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? हरियाणा राज्य का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। वास्तविक शक्तियां किसके पास होती हैं? वास्तविक शक्तियां मुख्यमंत्री के पास। राज्य के गवर्नर को शपथ कौन दिलाता है? राज्य के गवर्नर को हरियाणा मतलब उस राज्य का उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। और हरियाणा का जो चंडीगढ़ उच्च न्यायालय है उसके वर्तमान में जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश कौन है? शील नागू है, शील नागू। ठीक है, नेक्स्ट बताओगे। और शपथ का उल्लेख किसमें किया गया है? अनुच्छेद नंबर 159 में किया गया है, अनुच्छेद नंबर 159 में। अनुच्छेद नंबर 155 में क्या किया गया है? राज्यपाल के शपथ के राज्यपाल को राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में 155 में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और 159 में क्या कहा गया है? राज्यपाल को शपथ कौन दिलाएगा। और अनुच्छेद नंबर 157 में उसकी योग्यताओं के बारे में। ठीक है, राज्य के महाअधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य के महाअधिवक्ता जो होते हैं, एडवोकेट जनरल जो होते हैं, उसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। वर्तमान में हरियाणा के एडवोकेट जनरल कौन है? परमिंदर सिंह चौहान। परमिंदर सिंह चौहान मेरे दोस्तों, परमिंदर सिंह चौहान वर्तमान में हरियाणा राज्य के महाअधिवक्ता हैं। ये लेटेस्ट क्वेश्चन है। हरियाणा में राज्यपाल के रूप में सबसे अधिक कार्यकाल किसका रहा? सबसे अधिक कार्यकाल राज्यपाल के रूप में किसका रहा? वो रहा मेरे दोस्तों BN चक्रवर्ती का। बी ऑप्शन। कब से कब तक थे? लगभग 10 साल तक। 15 सितंबर 1967 से लेकर और 26 मार्च 1976 तक इनका कार्यकाल था। ठीक है, नेक्स्ट बताओगे। राज्यपाल को कितने वर्षों की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है? 5 साल की अवधि के लिए। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के रूप में, हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? उम्मीद करता हूं क्लास अच्छी लगी होगी, बेहतर लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना मेरे दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा भाई। ठीक है, और इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करके 170 रुपए में कंप्लीट PDF आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, जो आपको सिलेक्शन दिलाएगी। और ये 15,000 प्लस MCQ सीरीज डेली ज्वाइन करते रहो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं कल की क्लास में। अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना भाई।